IGFC मेजर जनरल नूर वली बाजोड़ पहुंच गए हैं। जख्मियों की पेशावर मुंतकली के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर फराहम किया जाएगा। CMH पेशावर और लेडी रीडिंग अस्पताल में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी, निगरान वज़ीर इत्तलात से फेरोज जमाल साहब ये बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो जख्मी ज़ेर इलाज हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा दीगर अस्पतालों में। ऐसी खबर हम आपको दे रहे हैं। IGFC मेजर जनरल नूर वली बाजोड़ पहुंच गए हैं। जख्मियों की पेशावर मुंतकिली के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ CMH पेशावर और लेडी रीडिंग अस्पताल में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जख्मियों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और यह बताया जा रहा है कि 200 के लगभग इस वक्त जख्मियों की तादाद है जो कि ज़ेर इलाज है, जबकि 35 अफराद इस अलमनाक वाक़े में जाम बहक हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं, तफसीलन बता रहे हैं। इरफान मूसाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि IGFC भी वहां पर पहुंचे हैं और हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जा रहा है, इस वक्त अस्पताल की क्या सूरत हाल है, ये जरा डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं अस्पताल की ये सूरत हाल है कि वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो जख्मी जो है वहाँ पर लाए गए हैं। 200 तक जो है जख्मी वहाँ पर लाए गए हैं। आज इतवार के रोज़ जो है ऐसे भी अमला जो है वो वहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं था। हमारे जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल्स है अस्पताल के, उनसे बात हुई तो वो भी छुट्टियों पर थे। तो यही वजह है कि जख्मियों की जो है वो उनको पेशावर और तेमरगरा जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जो शदीद जख्मी है। जैसा गवर्नर गुलाम अली ने कहा और IG ने कहा कि हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो जो शदीद जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इलारिच में जो है जो सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लेडी रीडिंग अस्पताल, वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जितने भी इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे तर्जुमान से बात हुई तो वो जितने भी उन्होंने कहा कि चूंकि ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ज़्यादातर जख्मियों को जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल ही लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। जितनी भी छुट्टियाँ थी डॉक्टर्स की, जो दूसरे अमले की, तबी अमले की, वो तमाम छुट्टियाँ जो है वो मनसूख कर दी गई है। तो सूबे के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत, वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से इजहार अफसोस किया। बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत की गई है उनकी जानिब से। वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से इजहार अफसोस भी किया। तो इस अलमनाक वाक़े पर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मजम्मत की गई है, शदीद मजम्मत की गई है, जबकि वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार भी किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से इजहार अफसोस भी किया। और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने बाजोड़ हमले की भी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया। JUI के कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत की। अस्पताल पहुंचकर जख्मियों को खून के एहतियात देने का भी कहा है। मौलाना फजल रहमान की बाजोड़ हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। मौलाना फजल रहमान की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत, कारकुनान को अस्पताल पहुँच कर खून एहतियात करने की हिदायत की गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने बाजोड़ हमले की मजम्मत की है। इसके अलावा आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बाजोड़ धमाके की मजम्मत की है। शहदा के खानदानों और JUI फेस से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। बोले वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें दहशत गर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाए। दहशत गर्दी के मनसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं। स्वात की तरह पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की नर्सरियों से पाक करने की जरूरत है। तो आपको बताएं वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाजोड़ धमाके की मजम्मत की है। शहदा के खानदानों और JUI फेस से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया है। बोले वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाए। दहशतगर्दी के मनसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत है। जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं। इरफान मुसज़ई, इमरजेंसी नाफिज की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो जख्मियों को मुंतकिल भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब जय वकुआ की इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस इलाके को क्लियर किया गया है और साथ में जो अफराद जाम बहक हुए हैं उनकी शिनाख्त के हवाले से अब तक कुछ पता चल सका है?
ज़्यादातर जो है अगर शनाख्त की बात की जाए तो चूँकि ये मकामी कन्वेंशन था तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर मकामी ही लोग यहाँ पर उसमें मौजूद थे, तो उनकी शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। ज़्यादातर जो है वो ऐसे है जो कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं, उनके रिश्तेदार जो है वो अस्पताल पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर एक हजूम है, सैकड़ों की तादाद में जो है वो अस्पताल के बाहर और अंदर जो है वो इस वक्त लोग जो है वो मौजूद है, अपने प्यारों को जो है वो ढूंढ रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे जो कि शदीद ज़ख्मी है तो वो जो है अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और इस काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो खार जो हेड क्वार्टर अस्पताल है वहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि वो ये इतना बड़ी इनके हॉस्पिटल के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जख्मियों का इलाज कर सके। और चूंकि हेड क्वार्टर अस्पताल है तो और जो ज़्यादातर अमला जो था वो छुट्टी पर था। इससे पहले जो थे वो 2 रोज जो है मुहर्रम की छुट्टियाँ थी और आज जो है वो इतवार का दिन था, तो ज़्यादातर अमला जो है वो कम तादाद में वहाँ पर मौजूद था। लेकिन अब जो अलर्ट जारी किया गया है अस्पतालों में, क्या उसके बाद अमले की वापसी हुई है? डॉक्टर्स को तलब किया गया है, बुलाया गया है वापस? बिल्कुल, उनको तो डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं उनको तो बुला लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर इस क्योंकि ये कबायली ज़िला है वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मकामी नहीं है, जिनका ताल्लुक जो है वो दूसरे शहरों से, वो तो रवाना हो चुके हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो है वो शुरू में धमाका हुआ था और अब तक जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में जो है वो अस्पताल में जो है वो इलाज मुआवजा में है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आई, चूँकि तिबी अमला जो था वो वहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में नहीं था, काफ़ी कम था, ज़्यादातर छुट्टियाँ थी। तो यही वजह है कि वहाँ पर जो है सही तरीके से जो है वो जख्मियों को जो है वो सही ट्रीटमेंट जो है वो फराहम नहीं करी गई। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो दूसरे अजला में जो है वो अपनी जख्मियों को जो है वो मुंतकिल करने का काम जो शुरू किया है, चूँकि काफ़ी दूर दराज इलाका है, पेशावर से भी काफ़ी रास्ता है और दूसरे अजला से। इरफान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जैसे कि बताया भी जा रहा है वज़ीर इत्तलात की जानिब से, अब वर्कर्स कन्वेंशन में कितनी बड़ी तादाद थी कारकुनान की जो वहां पर शरीक थी, ये आप बता सकते हैं? अगर एग्जैक्ट तादाद जो है वो तो सैकड़ों में थी और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कन्वेंशन में जो है शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था, चूँकि मौसम जो था वो गर्म था। जैसे ही अक्सर जो है इस तरह कन्वेंशन जो शुरू होते हैं तो वो असर की नमाज के बाद शुरू होते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो रास्ते में थे और कन्वेंशन जो है वो शुरू नहीं हुआ था कि इसमें जो है वो अभी जो है वो रवाना हो गए थे। इसमें जो है वो अभी जो है वो जिसमें धमाका हुआ, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो जिली अमीर था JUI का वो भी जो है इसमें जान बहक हुए हैं। चूँकि इस तरह कन्वेंशन जो होते हैं तो ज़्यादातर जो मकामी UC लेवल पर तंजीमें होती है और जो दूसरे ज़िले तंजीमों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो है वो निकाले, और चूँकि आज छुट्टी का दिन भी था तो ज़्यादा तो जो सैकड़ों की तादाद में वर्कर जो है वो इस कन्वेंशन में मौजूद है, जिसमें जो ऑफिशियल फिगर ये बताया जा रहा है कि 200 तक जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 35 अफराद जो है वो इसमें जान बहक हुए हैं। बिल्कुल इरफान, जब निगरान वज़ीर इत्तलात KP के गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने भी यही फिगर हमारे साथ शेयर किया। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि क्या कुछ पहले से अलर्ट था कि खुदा न खास्ता धमाका हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, कुछ ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं? नहीं, पहले से तो चूँकि ये कबायली ज़िला है और इसका जो है ये मोमन के साथ भी टच है और इसका जो है मोमन का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी टच है, तो यहाँ पर जो है अक्सर जो है यहाँ पर अलर्ट इस तरह कोई थ्रेट तो नहीं था कि बाकायदा इस कन्वेंशन के लिए थ्रेट था कि इसमें धमाके का खदशा है। लेकिन इसी तरह जो है वो पुलिस ने जो है वो जो मकामी ताना था उनने सिक्योरिटी फराहम की थी और उनके जो अपने रजाकार होते हैं JUI के, तो वो इसके अमूमन जो है पेशावर में या दूसरे जहां पर भी जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो अक्सर उनकी अपनी होती है और वो जो है वो इस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम करते हैं। चूँकि ये मकामी सतह पर था और जहाँ पे ज्यादातर जो लोग थे वो मकामी ही इसमें आने थे, तो उसमें ज्यादातर पहचान होती है, तो सिक्योरिटी के इतने खास इंतजाम जो है वो। अच्छा इरफान, आप मुझे ये बताएं, ये जिस जगह पर धमाका हुआ है इसका महल वकू क्या है? ये जो जगह है कितने मेन एरियाज को कनेक्ट करती है? इससे कौन कौन से मेन एरियाज कनेक्ट होते हैं? कहाँ कहाँ रास्ता जाता है? क्योंकि आपने हमें पहले भी बताया था कि पेशावर से कुछ दूर है और जमशुदा इलाका है, तो इसका महल वकू जरा शेयर कीजिएगा। अगर ये इसकी जगह की बात की जाए तो ये बिल्कुल चूँकि ये हेड क्वार्टर है ज़िला खैबर का
तो यहाँ पर तमाम ऑफिस जितने भी ऑफिस है, DC ऑफिस और पुलिस DPO पुलिस का ऑफिस जो होता है वो है। इसके साथ जो है वो नादरा का ऑफिस है। एक तकरीबन जहाँ पर ये धमाका हुआ है तो 1 किलोमीटर के फासले पर जो है हॉस्पिटल भी है। तो ये पूरा जो मार्केट टाइप का जो है वो इलाका है। और यहाँ पर चूंकि आज छुट्टी का दिन था तो छुट्टी में अमूमन जो है वो इस तरह यहाँ पर जो है वो सियासी जलसे या फिर कन्वेंशन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर दुकानें जो है वो बंद होती है। तो बिल्कुल जो है जिस तरह ये अगर ये कहा जाए कि ये बिल्कुल बाजवल का जो शहरी इलाका होता है तो वही शहरी इलाका है। इससे जो है वो पेशावर जो है वो भी इसके नजदीक जो है वो जिला मोमंद है और उसके साथ जो है वो तैमरगरा जो है वो भी नजदीक है, जबकि पेशावर जो है वो ये 3 अजला जो है इसके साथ कनेक्टेड है।